A very good morning to all my dear students and welcome to हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हम वसंत भाग 2 से अध्याय 11 करेंगे जो है रहीम के दोहे। तो चलिए आप निकाल लीजिए पेज नंबर 83 यानी 83। हम शुरू करते हैं रहीम के दोहे। और जो रहीम के दोहे हैं उनके कवि रहीम जी ही हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही अपने दोहे लिखे हैं। तो उनके कवि जब हम प्रसंग लिखेंगे तो आप वहाँ पर रहीम जी ही लिखना, ठीक है। और मैंने यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको इजी रहे उसकी व्याख्या समझना और करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साचे मीत। कही रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं, संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो सगे संबंधी बनत बनते हैं, बहु मतलब अनेक, रीत मतलब प्रकार, कि हमारे अनेक प्रकार से बहुत से सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, ठीक है। रहीम जी कहते हैं जब हमारे पास संपत्ति यानी धन होता है तब हमारे बहुत से सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, ठीक है। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति होता है कष्ट, कसौटी जे कसे यानी कसौटी पर खरा उतरना, यानी कि जब हमें कोई कष्ट होता है, मुसीबत आती है और उस कसौटी पर जो खरा उतरता है तेही साचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है। तेही मतलब वह, साचे मीन्स सच्चा, मीत मीन्स मित्र, कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है और वो हमारा साथ देता है यानी उस कसौटी पर खरा उतरता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए आप। रहीम जी कहते हैं जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र व संबंधी बन जाते हैं, पर जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करता है या हमारे काम आता है या कसौटी पर खरा उतरता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सभी राइट है, वही सच्चा मित्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मुंह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। इसमें रहीम जी कहते हैं जाल परे जल जात बही, जाल आपको पता ही है मछली पकड़ने में जो काम आता है, परे जल जात बही यानी कि मछली पकड़ने के लिए जब जाल को पानी में डाला जाता है, समुद्र में पानी में डालते हैं, तब क्या होता है, तजी मीनन को मुंह मतलब जल क्या करता है, जात बही, जल जो होता है, पानी जो होता है वो बाहर आ जाता है। तजी मतलब छोड़कर, मीनन मीन्स मछली, को मुंह, मुंह मतलब प्यार या ममता, कि मछली से उसे जितनी भी प्यार ममता है वो सब छोड़कर बाहर आ जाता है जाल में से, ठीक है, क्योंकि पानी तो हमेशा बाहर ही आ जाता है ना, मछली सिर्फ जाल में फंस जाती है, ठीक है। तो आगे रहीम जी कहते हैं, मछली नीर को, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीम जी कहते हैं कि जो मछली होती है, नीर मतलब पानी, कि वो पानी का मोह कभी नहीं छोड़ पाती, तऊ न छाड़ती छो, कि वो पानी का मोह नहीं छोड़ पाती और वहां से यानी जल में से निकलकर मर जाती है। तो हम एक बार दोबारा करेंगे, आप सुन लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए पानी में या जल में जाल डाला जाता है तो जो पानी होता है वो मछलियों का मुंह छोड़कर तुरंत जल जाल से बाहर निकल जाता है, ठीक है, यानी बाहर बह जाता है। लेकिन जो मछलियां होती हैं वो पानी के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती और वो जब पानी में से बाहर निकलती हैं तो क्या होता है, मर जाती हैं, ठीक है। थर्ड है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीमन पर काज हित संपत्ति संचही सुजान, यानी तरुवर वृक्ष, तरुवर जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरवर मतलब तालाब सरोवर, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। कही रहीम, रहीम जी कहते हैं पर काज यानी दूसरों के कार्य के लिए या दूसरों के हित के लिए, ठीक है। संपत्ति संचही सुजान, जो संपत्ति होती है, धन होते हैं, संचही मतलब इकट्ठा करना, सुजान मीन सज्जन व्यक्ति यानी महान व्यक्ति, ठीक है, कि जो
सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की सहायता के लिए ही अपने पास धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। जिस प्रकार जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जो तालाब होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए यानी दूसरों के अच्छे कार्यों के लिए धन दे देते हैं, अपना धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थोथे बादर क्वार के जो रही मन गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये कही पाछली बात। यानी थोथे होता है खाली, ठीक है, जो खाली बादल होते हैं, बादल मीन्स बादल, क्वार मतलब एक क्वार का महीना होता है। ठीक है, कि जो खाली बादल होते हैं क्वार के महीने में आते हैं। ठीक है, जो रही मन गहरात, और वो कितना गहराते हैं मतलब कठोर आवाज करते हैं, पर वो बरसते तो नहीं है, खाली आवाज करके चले जाते हैं। ठीक है, धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाछली बात। उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं और वो किसी कारणवश गरीब हो गए हैं, वो अपनी पिछली बातों को याद करते रहते हैं और घमंड दिखाते रहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए एक बार कि जो क्वार मास में आने वाले बादल होते हैं वो बिना बारिश किए सिर्फ कठोर आवाज करके, भयंकर आवाज करके चले जाते हैं, सिर्फ गड़गड़ाहट करते हैं। ठीक है, जो क्वार मास में आकाश में आने वाले बादल होते हैं वो सिर्फ आवाज करके चले जाते हैं, पानी तो नहीं बरसाते हैं। ठीक है, वैसे ही जो धनी पुरुष होते हैं और वो किसी कारणवश गरीब हो गए हैं, ठीक है, तो वो अपनी पिछली बातों को याद करके ही सिर्फ बोलते रहते हैं, अपनी सिर्फ घमंड दिखाते हैं, अपना पिछली बातों को याद कर करके सिर्फ घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता, बस उनका अभिमान नष्ट नहीं होता, जो घमंड होता है वो उनका नष्ट नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट है धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही सही रहे तही रहे। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। यानी धरती की सी रीत है, रीत मतलब परंपरा है, शीत घाम और मेह, जैसे धरती की परंपरा होती है वो सब कुछ सहन करती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा हो। ठीक है, वैसे ही जैसे परे सो सहे रहे त्यों रहीम यह दे, हमें भी उस शरीर को ऐसे ही बनाना चाहिए कि वो हर प्रकार के दुखों को सहन कर पाए। ठीक है, रहीम जी कहते हैं कि जैसे धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा सबको एक समान रूप से सहन करती है, कुछ नहीं बोलती, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, त्यों रहीम यह देह, वैसी ही मनुष्य की देह भी होनी चाहिए, शरीर भी होना चाहिए कि वह आने वाले हर सुख और दुख को एक समान रूप से धरती की तरह, जैसे धरती सहन करती है वैसे ही हर सुख और दुख को एक समान रूप से सहन कर सके। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसकी व्याख्या करके देखिएगा और आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रश्न उत्तर आज आपको दिए हैं जो सिर्फ ब्रैकेट में है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।